नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। टॉपिक है कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज क्या होती है। इसको समझने के लिए हम एक कथा की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही प्राचीन काल की कथा है, जिस कथा के अनुसार अमरावती नाम का एक राज्य बताया गया है हिंदुस्तान में। उस राज्य के अंदर उसके महामंत्री विदुर हुआ करते थे। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि महात्मा विदुर जब वृद्ध होने लगे तो उनको ये चिंता सताने लगी कि किसी योग्य व्यक्ति को अपने पद पर वो बिठा दें जिसे राज्य चलाने में हर प्रकार की योग्यता और काबिलियत हो। यही सोचकर उन्होंने पूरे राज्य के अंदर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया और उस प्रतियोगिता के अंदर अलग अलग विषयों के ऊपर कंपटीशन या प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें धनुर्विद्या, राजनीति, युद्ध कला, संगीत कला और कई तरह के अलग अलग विषयों पर प्रतियोगियों की अलग से परीक्षा ली गई, ताकि एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जा सके जो महामंत्री पद के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों, इस प्रकार की परीक्षाओं में सारे जितने भी विद्यार्थी आए थे, जितने भी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें से 3 लोग वो प्रतियोगिता को उत्तीर्ण करते हैं। वो 3 लोग कौन से हैं? सबसे पहले अमात्य, ये सारी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हैं। दूसरे थे शल्भ, जो अपनी काबिलियत के दम पे सारी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हैं। और तीसरे वो चक्रपाणी नाम का एक व्यक्ति होता है जो इन सारी परीक्षाओं को क्लियर करता है। अब दोस्तों, होता क्या है कि क्योंकि इन तीनों के ही एक समान अंक उन प्रतियोगिताओं में आए होते हैं, तो महामंत्री विदुर के लिए ये मुश्किल हो जाता है तय करना कि इनमें से किसको महामंत्री बनाया जाए। तो इन तीनों में से किसी एक व्यक्ति को चुनने के लिए वो एक और प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। उस प्रतियोगिता में वो एक कमरे का एक ऐसा द्वार का निर्माण करवाते हैं, ऐसा डिज़ाइन बनवाते हैं कि जिस पर एक अनोखे तरह का ताला लगा होता है। उस ताले का और दरवाजे का जो डिज़ाइन होता है वो बहुत ही यूनिक होता है। और प्रतियोगिता की ये शर्त रखी जाती है कि तीनों के तीनों जो विद्यार्थी हैं उनको उस कमरे के अंदर बंद कर दिया जाएगा उस ताले और दरवाजे के साथ। जो भी इनमें से सबसे पहले ताला खोलकर उस कक्ष से बाहर आएगा, उस व्यक्ति को विदुर बोलते हैं कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या महामंत्री का पद दिया जाएगा। दोस्तों, क्योंकि वो ताला इतना विलक्षण होता है, उसका डिज़ाइन इतना अलग होता है, तो विदुर प्रतियोगिता होने से एक रात पहले उसके डिज़ाइन राज्य के हर चौराहे पर लगवा देते हैं, ताकि तीनों अभ्यर्थी उसको देखकर उसका अध्ययन कर सकें। और उसके साथ साथ ही उसमें नियम शर्त ऐसी भी लगा दी जाती हैं कि अगर वो चाहें तो किसी भी विशेषज्ञ से, अनुभव वाले व्यक्ति से उसके बारे में सलाह मशवरा कर सकते हैं। किसी भी किताब में या किसी भी ऐसी पुस्तक में जहाँ उनको लगता है कि उस चीज़ के बारे में वो जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, तो उसको भी उसका भी अध्ययन कर सकते हैं, उनको भी अपने साथ ले जा सकते हैं कमरे के अंदर। और तीसरी चीज़ वो बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि किसी और भी तरह की अगर कोई सहायता उनको चाहिए इस प्रतियोगिता में बैठने से पहले, तो वो उसकी मदद हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, तीनों के तीनों जो प्रत्याशी होते हैं, अमात्य, शल्भ और चक्रपाणी, ये तीनों के तीनों उस डिज़ाइन को देखते हैं। तो सबसे पहले अमात्य जो होता है वो उस डिज़ाइन को बहुत ध्यान से देखता है, उस ताले और दरवाजे के। और उसको देखने के बाद वो जितने भी नगर के विशेषज्ञ होते हैं ताले और दरवाजे के, उन सभी के पास जाता है और उनसे उसके बारे में विचार विमर्श करता है, उनकी मदद लेता है और उनके नोट्स बना के एक डायरी में नोट कर लेता है। उसके साथ साथ वो कुछ प्राचीन किताबों का भी अध्ययन करता है, जिसमें इस तरह के डिज़ाइन और इस तरह के तारे के बारे में बताया गया हो, और उन किताबों को भी अपने साथ ले लेता है ताकि कमरे के अंदर उनका अध्ययन कर सके और सबसे पहले कमरे से बाहर निकल सके। दूसरा नंबर शल्भ का आता है। दोस्तों, शल्भ क्योंकि किताबी ज्ञान बहुत ज़्यादा रखता था, तो वो सारे ही प्रकार की किताबें पढ़ता है जिसमें इस प्रकार के ताले या इस प्रकार के डिज़ाइनों के बारे में लिखा गया है, और उन सभी किताबों को इकट्ठा करता है और पूरी रात उनका अध्ययन करने के बाद पूरा एक किताबों का बंडल बना के अपने साथ रख लेता है कि कमरे में लेकर जाकर इसका अध्ययन करके मैं इस दरवाजे से सबसे पहले बाहर आऊँगा। उसके बाद दोस्तों, तीसरा नंबर चक्रपाणी का आता है। चक्रपाणी जब देखता है उस दरवाजे और उस ताले के डिज़ाइन को, तो चक्रपाणी को ऐसा महसूस होता है कि इसके अंदर कुछ एक बहुत ही यूनिकनेस है
और उस डिज़ाइन को देख के यकायक वो बिल्कुल चुप हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। तो जो आसपास के राज्य के लोग होते हैं जो उसको देख रहे होते हैं, वो उससे कई प्रकार के प्रश्न करते हैं कि तुम किसी की मदद लो, किसी विशेषज्ञ से पूछो, किसी किताब से इसके बारे में जानकारी लो, या किसी भी प्रकार की जो है जानकारी लेकर इसके बारे में अध्ययन करो। लेकिन चक्रपाणी जो है वो बिल्कुल ही शांत हो जाता है, खामोश हो जाता है, किसी की बात का कुछ जवाब नहीं देता है और अपने घर पे आता है। तो जितने भी लोग उसको देख रहे होते हैं वो ये मानते हैं कि शायद चक्रपाणी जो है इसका डिज़ाइन देखकर घबरा गया है और वो निराश होकर जो है चुप बैठ गया है। उसके घर वाले जब आते हैं तो उसके घर वाले भी चक्रपाणी को सलाह देते हैं कि तुम जाकर जो है विशेषज्ञों की सलाह लो और जो भी इसके बारे में तुम अध्ययन कर सकते हो वो करो। लेकिन चक्रपाणी किसी से कोई बात नहीं करता है, बिल्कुल मौन धारण करके अपने आप को शांत रखते हुए अपने बिस्तर पर लेटता है और सो जाता है। चक्रपाणी अगली सुबह जब तीनों को उस कमरे में बंद कर दिया जाता है तो सिर्फ अपनी साथ अपनी एक डायरी रखता है जो उसने जो है अपने साथ ले रखी होती है। तो दोस्तों तीनों के तीनों जब जो प्रतियोगी होते हैं उनको उस कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है तो वो तीनों आपस में बात करते हैं। तो वहाँ पर अमात्य और शल्भ जो है वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं कि इस ताले को किसी न किसी प्रयास के द्वारा हम खोल कर जो है जल्द से जल्द बाहर निकलेंगे। तो हम सभी मिलकर एकजुट होकर प्रयास करते हैं और जो सबसे पहले इसका हल निकाल लेगा वो बाहर जाएगा दरवाजे से। लेकिन क्योंकि चक्रपाणी बिल्कुल खामोश हो गया होता है तो वो उनकी बात का जवाब नहीं देता है। जब वो बिल्कुल खामोश होता है तो अमात्य और शल्भ ये समझते हैं कि चक्रपाणी जो है वो घबरा गया है और घबराने के कारण उसने जो है प्रयास करना बंद कर दिया है। अब इस कथा में दोस्तों ऐसा होता है कि वो दोनों ही मिलकर अमात्य और शल्भ चक्रपाणी को समझाते हैं कि मित्र, हो सकता है कि तुम्हें ये मुसीबत या दुष्कर कार्य लग रहा हो, लेकिन तुम बिना प्रयास किए हार मत मानो। प्रयास करो, कोशिश करो और कोशिश करने से हो सकता है तुम्हें इसका हल भी मिले। लेकिन चक्रपाणी जो है वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता और उसने बिल्कुल मौन धारण कर लिया होता है और उसी मौन धारण को करके वो पास ही बिछाए हुए पलंग पर जाकर लेट जाता है। दोस्तों इधर क्या होता है, अमात्य और शल्भ जब देखते हैं कि चक्रपाणी जो है वो बिल्कुल ही हथियार डाल चुका है तो वो दोनों अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। अपनी जो किताबें साथ में लाए होते हैं, जो नोट्स लाए होते हैं, विशेषज्ञों के नोट्स लाए होते हैं, उनका अध्ययन करने में लग जाते हैं कि जल्द से जल्द वे इस ताले को खोलकर बाहर निकल सकें। दोस्तों जब वे दोनों अमात्य और शल्भ अपने अपने प्रयासों में लगे होते हैं तो इसी बीच थोड़े समय के बाद चक्रपाणी अचानक से जो है उठता है दरवाजे से और दरवाजे में एक धक्का मारता है। उसके धक्का मारते ही दरवाज़ा खुल जाता है और वो बाहर चला जाता है। इस चीज़ को देखकर विदुर को बहुत आश्चर्य होता है और विदुर के साथ जो है जो चक्रपाणी होता है वो दोबारा वापस कमरे में आता है। जब वो दोनों वापस आते हैं तो अमात्य और शल्भ चक्रपाणी के साथ विदुर को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं। इतने आश्चर्यचकित होते हैं कि वो विदुर से ये पूछते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि चक्रपाणी ने इतनी शीघ्र इस दरवाजे को खोल दिया। तो विदुर कहते हैं कि इससे पहले कि मैं तुम्हें इसका कारण बताऊं, सबसे पहले हम चक्रपाणी से जानेंगे कि चक्रपाणी ने दरवाज़ा और ये ताला किस प्रकार से खोला। तो चक्रपाणी उनको बताता है कि जब उसने ताले का ये डिज़ाइन और ये दरवाजे का जो है डिज़ाइन देखा तो उसके बाद जो है उसको ये समझ में आ गया कि इसका डिज़ाइन जो है वो किसी किताब या किसी और के अनुभव में नहीं मिल सकता है, क्योंकि इस तरह के जो यूनिक डिज़ाइन है, इस तरह की जो यूनिक चीज़ है वो इससे पहले किसी के अनुभव में नहीं आया होगा। जब अनुभव में नहीं आया होगा तो वो किताबों में भी नहीं होगा। तो इसका हल ढूंढने के लिए वो अपने मन को शांत करता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है और ख़ुद मौन धारण कर लेता है। जब वो मौन धारण कर लेता है तो उसकी इंद्रियां बिल्कुल शांत हो जाती हैं और उसकी जो अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है वो उसको सुनने लगता है। इस प्रक्रिया में उसको थोड़ा समय लगता है अपने आप को शांत करने के लिए, लेकिन जब उसकी अंतरात्मा उसको एक जवाब देती है कि एक बार जाकर दरवाजे पे धक्का मार के देखो, क्या पता दरवाज़ा खुल ही जाए, तो वो इसी प्रयास को, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर जाता है और दरवाजे को धक्का मारता है। तो वो बताता है कि उसकी अंतरात्मा ने उसको ये इंट्यूशन दिया, उसको ये अंतः प्रज्ञा दी कि तुम एक बार जाकर प्रयास करो और दरवाजे को धक्का दो, क्या पता वो दरवाज़ा बंद ही ना हो, वो खुल जाए। इसी प्रयास के द्वारा जो चक्रपाणी है वो उस दरवाजे को खोल देता है। इसके बाद जो है
महामंत्री विदुर जो है वो इस रहस्य का उद्घाटन करते हैं कि वास्तव में जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज है, जो ज्ञान की सर्वोपरि अवस्था है, वो अंतः प्रज्ञा ही है। अंतः प्रज्ञा की अवस्था में जो है ऐसा होता है कि व्यक्ति को कुछ नई चीज़ों का आभास होता है, नई चीज़ें उसको मिलती हैं और उस अवस्था के अंदर जो है वो ऐसी चीज़ों को अपने अंदर से निकालता है जो उससे पहले किसी ने ना कभी देखी होती हैं ना कभी सुनी होती हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जो अमात्य है वो इसके अंदर जो है किस प्रकार की जो है खोज करता है। दोस्तों, हम सभी के जीवन में ज्ञान का एक प्रकार आता है जो अनुभव को दर्शाता है, जो हम अपने अनुभवों से, अपने एक्सपीरियंस से अपने जीवन के अंदर जो है महसूस करते हैं। वही काम अमात्य ने किया। अमात्यों ने सभी विशेषज्ञों से उस ताले और उस दरवाजे के डिज़ाइन के बारे में जो है बात करी और उसके बारे में जो है अनुसंधान किया। उसके साथ ही जो दूसरा आप देखेंगे ज्ञान का लेवल आता है वो किताबी ज्ञान होता है, जिसमें किताबों के बारे में जो है बहुत ही भरपूर मात्रा में ज्ञान की उपलब्धि होती है। वहाँ पर अब व्यक्ति जो है वो जाकर उन किताबों का एनालिसिस करके किसी भी चीज़ के बारे में बेहतर तरीके से जान सकता है। और तीसरी जो आती है वो सबसे गहरा और डीपेस्ट, सबसे रहस्यमयी और सबसे ज्ञानवर्धक जो लेवल है वो इंट्यूशन का है, जिसे अंतः प्रज्ञा भी बोलते हैं, जिसे आत्मज्ञान भी बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये तीनों ही अलग हैं, क्योंकि अमात्य जिस अनुभव का जो है जिक्र करता है, जो विशेषज्ञों से जो सलाह लेता है, वो कहीं ना कहीं मन से जुड़ा होता है, क्योंकि अनुभव जो है व्यक्ति के द्वारा एक महसूस की गई चीज़ होती है जिसका वो जिक्र करता है और दूसरों को बताता है। शल्भ जो है वो किताबी ज्ञान के ऊपर अध्ययन करता है, जो उसकी बुद्धि के लेवल को दिखाता है कि उसकी बुद्धि कितनी शार्प है और किस हद तक उसको जो है वो ज्ञान दे सकती है। लेकिन चक्रपाणी ने जिस ज्ञान का प्रदर्शन किया वो अंतः प्रज्ञा था, वो आत्मज्ञान था। वो उसके मन और बुद्धि द्वारा संचालित नहीं था, वो उसकी आत्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान था, जो उसे इंट्यूशन होने से मिलता है। और वास्तव में जितने भी आविष्कार होते हैं उन आविष्कारों का जनक जो है वो यही इंट्यूशन और यही अंतः प्रज्ञा या ज्ञान होता है। दोस्तों, वास्तव में आधुनिक समाज में सबसे बड़ी विडंबना ये हो गई है कि हम लोगों ने अनुभव और किताबी ज्ञान को, जो मन और बुद्धि है, उनको सर्वोपरि ज्ञान है उसकी संज्ञा दे दी है। जबकि ज्ञानों का जो राजा है, ज्ञानों का जो हाईएस्ट लेवल है वो इंट्यूशन है, अंतः प्रज्ञा है, और बाकी के दोनों इसके सेवक हैं। लेकिन हमने सेवक को ज़्यादा महत्व दे दिया है और जो राजा है, उनका जो किंग है, जो इंट्यूशन है, जो नई डिस्कवरियां करता है, जो आपके अंदर से स्वतः ज्ञान निकालता है, जो ना कभी किसी ने देखा हो ना सुना हो, उसको हम सब भूल गए हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अंतः प्रज्ञा, इंट्यूशन एक ऐसा दिया हुआ कुदरत का, परमात्मा का ज्ञान है जो हमें आत्मा से जोड़ता है, आत्मा से निकले हुए ज्ञान को देता है, और वास्तव में यही परमात्मा का दिया हुआ शुद्ध ज्ञान है। नमस्कार।